कि खुदावंद ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत बख्शी है। और मौत खुदा से अलहदगी का नाम है, मौत जुदाई का नाम है, और मौत खुदा के कलाम को रद्द किए जाने का नाम है। आज भी वही मौत को गले लगाते हैं जो उसके कलाम को रद्द करते हैं। मुबारक हैं वो जो उसके कलाम को दर्जा देते हैं। मुबारक हैं आप जो उसके कलाम के लिए उसके घर में आए हैं। आए कलाम मुकद्दस खोलिएगा, इब्रानियों 12 और उसकी 6 आयत। निकाल ले तो कहे आमीन। क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। आमीन। जिसे बेटा बना लेता है उसे कोड़े लगाता है, याद रखिएगा। और बेटा वो बनाना चाहता है, और बेटा एक बड़ी बड़ी साइन, इसका भी बड़ा निशान एक याद रखिएगा। बेटा गुस्सा करके भाग नहीं जाता, बाप की तरबियत, बाप की तंबीह से घर छोड़ के नहीं चला जाता, क्योंकि बाइबल बताती है कि बेटा नौकर हमेशा नहीं रहता, बेटा हमेशा। बेटे की एक अलामत, एक निशान क्या दिया गया है कि बेटा हमेशा घर में रहता है। लेकिन जो बेटा चुना हुआ, बुलाया हुआ, याद रखिएगा, बेतकादी ने हर दौर में ईमानदारों की जिंदगी में राज किया। हम शुक्रगुजार है कि रूह से बमूर खुदावंद के चुने हुए रसूल जो हैं, वो जिस दौर से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन हम में से सारे रसूल नहीं हैं। हम शुक्रगुजार हैं इस दौर के जिसमें नई पैदाइश, खुदा का रूह हमारे अंदर। बट स्टिल याद रखिएगा कि हम हर रोज, अगर आप नहीं होते, खुदावंद आपको और बरकत दे, हम खुद बहुत बाजुकात बेदिल हो जाते हैं, हम बेइतकादी में चले जाते हैं, जो सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन हमसे हो जाता है कि हम भरोसा नहीं कर पाते। बाजुकात हालात में, औलाद के हाथों, कई मामलात में हम बेतकादी में आए। आज आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगरचे बाइबल हमें बताती है कि इंसान खुद ही अपनी ख्वाहिशों में फंस के गुनाह जन्म देता है, और फिर, लेकिन याद रखें कि बाइबल को खुदाए रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में उनके लिए भी जरूरी है जो पूरी सिंसियरिटी, पूरी वफादारी से खुदावंद अपने खुदा के साथ चलते हैं। हर तरह के हालात में हर तरह के लोग मौजूद हैं, इसलिए हमें हर जाविये से खुदावंद के कलाम को देखना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात खुदावंद ऐसे हालात पैदा करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक सरमन, अगर आप लोगों ने सुना हो, कि खुदावंद में अपने आप को मजबूत करें, खुदावंद से मजबूती पाए। आज उसी को हम एक दूसरे जाविये से देखेंगे कि ईमानदारों की जिंदगी में खुदा जिसे बेटा बनाता है उसे तंबीह करता है और उसे कोड़े लगाता है। किस लिए? ताकि वो बेटा है और घर वापस आए। अगर वो बेतकादी के सबब से, डर और खौफ की वजह से, किसी भी वजह से वो घर छोड़ के चला गया है, तो खुदावंद उसे वापस लाना चाहते हैं। खुदा के बंदा दाऊद, जब हम पहला शमूएल 26 बाब पढ़ते हैं, तो उन अयाम के बारे में हमें बताता है कि हमारे बुजुर्ग साउल 3000 लोगों को साथ लेकर जब जासूसी करते हैं कि कहां पे छिपे हुए हैं, तो 3000 लोगों को लेकर उनका पीछा करते हैं। और जब 3000 लोगों को पीछा करते हैं, तो खुदा के बंदा दाऊद भी एक्टिव है, और वो जिस जगह पर मुखबरी होती है उस जगह पर नहीं बल्कि दूसरी जगह पर जाकर अपना पड़ाव डाल लेते हैं। और रात के पहर में जहां खुदा के बंदा साउल सोए होते हैं, नयर के बेटे अबनेर के साथ, ये अबीशै जो योआब के छोटे भाई है, उनको साथ लेकर बिल्कुल हालात खुदावंद ऐसे पैदा कर देते हैं कि एक टेस्ट आता है। और अबीशै कहता है खुदा के बंदा दाऊद से, कहता है कि देख, खुदावंद ने आज
तेरे हाथ में कर दिया और एक लम्हा भी नहीं लगेगा, मैं अभी से हमेशा के लिए फारिग कर। लेकिन खुदा के बंदा दाऊद कहते हैं नहीं, अगर ऐसा है तो खुदावंद मारेंगे, ये जंग में मर जाएंगे, लेकिन मुमकिन नहीं कि मैं खुदा के ममसू पे हाथ उठाऊं। और वहां से दूसरे पहाड़ पर जाकर फिर आवाज देते हैं और उनसे कहते हैं कि खुदावंद पे भरोसा करना सीख मेरे भाई, ये इंसानों पे भरोसा छोड़ दे। देख ये तेरा जो बॉडीगार्ड जिसमें तूने अपनी जिंदगी दांव पे लगा रखी है, ना उसे होश ना तुझे होश। और वहां खुदा का बंदा साउल जो है वो इकरार करता है कि हाँ, बेटा भी कहता है मुझसे गलती हुई, लेकिन फिर भी याद रखे बहुत सारे लोग आज मिलेंगे आपको ईमानदारों के रूप में, जो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी बज़ाहिर, लेकिन अंदर क्या है ये सिर्फ खुदावंद जानते हैं। कि वो थोड़ी देर के लिए कहीं सॉफ्ट होंगे, नरम होंगे, बाहर निकलेंगे फिर वैसे ही है, बाहर निकलेंगे फिर वैसे ही है। वो अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहते और खुदावंद उनके लिए कुछ नहीं कर सकते जो खुद बदलना नहीं चाहते। खैर एनीवे, हम यहां पे देखना जो चाहते हैं कि कैसे तंबीह करते हैं। अब देखिएगा कि यहां तक खुदा के बंदा दाऊद है और शुरू से पूरी जिंदगी हम बखूबी जानते हैं कि किस तरह खुदावंद के साथ वो गुजार रहे हैं। अब यहां पे भी खुदावंद महफूज रखते हैं, बल्कि दुश्मन को उनके हाथों कर देते हैं। यहां पे भी मजबूत बाहर निकलते हैं, लेकिन अगले ही दिन जैसे हमने पिछले वीक में देखा कि कोहे किरमल से नीचे अभी क्या हुआ, मैंने भी जिंदगी भर यही समझा कि शायद काम मुकम्मल हो गया, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुआ था। कोहे किरमल से शुरू हुआ कि अभी तो फक्त लोगों के दिल खुदावंद की तरफ, दिलों पे चोट लगी, अब वक्त था कि उन्हें और आगे खुदावंद में बढ़ाया जाए, लेकिन एक ही पैगाम से वो डर के भाग गए। अब यहां पर भी जब आप पढ़ेंगे इस वाकया के बाद एक ख्याल हमारे बुजुर्ग दाऊद के दिल में आया। वो ख्याल क्या था कि अगर इसी तरह रहा तो ये किसी ना किसी दिन साउल मुझे मार देगा। अब देखिए कि एक ईमानदार बेटा जो जिंदगी में इतनी फतूहात को, इन चीजों को देख रहा, एक सोच फिर आ गई, अगर मैं सरजमीन में रहा तो फिर क्या होगा, साउल मुझे मार देगा। तो फिर क्या कर दाऊद, अपने आप से क्या कहते, तू क्या कर, तू छोड़ दे ये जगह, ये मुल्क छोड़ दे और तू चला जा, फलस्तियों के मुल्क में चला जा, बेदीनों के मुल्क में चला जा। तो क्या ऐसा किया? जवाब है यस। उस सरजमीन को छोड़कर अकेश के पास चला गया, एक बेदीन बादशाह के पास चले गए। अब क्या खुदावंद ऐसा चाहते हैं? जवाब है नहीं। फिर जरूरी नहीं कि खुदावंद ख्वाब में बात करे, कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि किसी खादम के जरिए बात करे, कर भी सकते हैं। लेकिन खुदावंद जो रग रग से, नस नस से वाकिफ है अपने बेटों की, बेटियों की, किसको किस तरह वापस लाना है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। 1 साल और 4 महीने गुजर गए। कितनी देर गुजर गई? 1 साल और 4 महीने कहां गुजर गए? वो जो भेड़ों के पीछे हमेशा एक ही बात के लिए फिक्रमंद रहते, ये कौन सा वक्त होगा जब अहद का संदूक अंदर आएगा, जो 24 घंटे खुदावंद की परस्तिश करने वाले, अब वो मुल्क सरजमीन छोड़कर बेदीनों के पास बैठ गए जाके। अब खुदावंद वापस लाना चाहते। फिर खुदावंद ने क्या किया? फिर अमालेकियों को भेजा सकलाज में। क्या किया? जहां ठहरे हुए थे वहां अमालेकियों को भेजा और उन्होंने आकर उस शहर पूरे पर धावा बोला और पूरा शहर जला दिया। और खुदा के बंदा दाऊद के बीवी बच्चों को और जो 600 साथी थे, गौर से सुनिएगा, यानी लीडर बनना बड़ा आसान है, लेकिन फिर खुदावंद में कायम रहकर बाकियों को लेकर चलना आसान नहीं है। किसी एक लीडर की कोई गलती जो है वो किसी की जान ले सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। उज़ा क्यों मरा ये भी हमने देखा और हम अच्छी तरह जानते हैं कि उज़ा क्यों मरा, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। और बैलों ने ठोकर क्यों खाई? बैलों पर संदूक किसने रखा?
खुदा के बंदा दाऊद ने, गलती किसकी है? खुदा के बंदा दाऊद की। वो भूल गए कि खुदावंद ने एक प्लान दिया, इसे उठाएगा कौन और लेके कैसे जाना है। अब यहां पे भी इसी तरह उन 600 को कौन लीड कर रहा है? खुदा के बंदा दाऊद। अब जब खुद गए अकीश के पास बेदीनों की सरजमीन में, तो 600 को भी साथ ले गए। ये खुदा की बेपनाह मोहब्बत है, क्योंकि वो बेटा है और खुदा वापस लाना चाहते हैं। सिकलात जल गया, उनके भी बीवी बच्चे और बाकी 600 के भी बीवी बच्चे। सवाल यह है कि जब ये सोच आई कि अगर मैं इस सरजमीन पे रहूंगा तो एक ना एक दिन साउल के हाथों आ जाऊंगा और वो मुझे मार देगा, तो क्या खुदावन के पास गए? नहीं। अगर सोच आई गई है, अगर डर राज करने लगा है, तो फिर जाना चाहिए ना खुदावन के पास। खुदावन, ये सोच, ये डर, ये खौफ मेरे अंदर आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे यहां इस सरजमीन पे रहना चाहिए या मैं दूसरी जगह पे चला जाऊं? नहीं पूछा खुदावन से और चले गए। लेकिन जब खुदावन ने हालात अलाउ कर दिया ऐसे हालात को, तो फिर क्या हुआ? कहां पे लाके खड़ा कर दिया कि जब वो 600 जो है वो रो रो के उनके आंसू खत्म हो गए। बाइबल बताती है कि वो जो 600 है अपनी बीवी बच्चों के लिए रो रो के उनके आंसू खुश्क हो गए और उन्होंने कहा कि अब बुजुर्ग दाऊद को संसार कर दो। उस दुख के आलम में उसे संसार करना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ? खुदावंद उस मकाम पे ले आए ना। फिर खुदा के बंदा दाऊद को कौन याद आया? अब कौन याद आया? खुदावंद। हम शुक्रगुजार हैं। अब कौन याद आया? खुदावंद। और लिखा है कि फिर याद आया कि हाँ, मुझे कोई अगर आज इस वक्त अगर मुझे बचा सकता है, सबसे पहले मुझे संसार होने से बचा सकता है, तो वो मेरा खुदावंद है। और उसके बाद अगर कोई बहाल कर सकता है मुझे भी और मेरे 600 साथियों को, तो वो मेरा खुदावंद है। सो खुद कहां आए? खुदावंद के पास। और फिर खुदावंद से पूछा। फिर सिर्फ खुदावंद ही याद नहीं आए, खुदावंद के प्रिंसिपल भी याद आए। बुलाओ काहन को। खुद क्या? बुलाओ काहन को और लेके आए अफूद, और ताकि मैं खुदावंद की राय को ले सकूं। और याद रखिएगा, अफूद की जब बात आती है पुराने अहदनामा में काहन के पास, तो औरीम और तमीम उसके अंदर होते। ये खुदावंद के इलाही इंतजाम है। वक्त मिलने पे हम जरूर किसी दिन औरीम और तमीम को देखेंगे, जो आज मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करते हैं। सो आए खुदावंद के कदमों में, उसके असूल के मुवाफिक, और खुदावंद से दुआ की, खुदावंद से फरियाद की और खुदावंद से रहनुमाई मांगी। और खुदावंद तो पहले ही चाह रहे हैं। खुदावंद ने तो ये सारे हालात अलाउ इसलिए किए ताकि बेटा घर लौट आए। तो फिर खुदावंद ने कहा, जा, मैं तेरे साथ हूं और जो कुछ लुटा है तू सारा कुछ वापस ले आएगा। और शुक्रगुजार है, खुदावंद ने जब फरमाया तो खुदावंद ने ऐसा कर दिया और खुदावंद ने फतह से बढ़कर गलबा दिया। लेकिन सवाल अगला ये है कि क्या वापस आके फिर सिकलाज में रहे? तो जवाब है नहीं। मुबारक है वो जो तंबी पाकर फिर सरकशी नहीं करते, जो तंबी पाकर सरकशी नहीं करते, बल्कि फिर हमेशा अपने खुदावंद में मसरूर रहना सीखते हैं। और मुबारक है जो उसके फरजंद है। आमीन।